प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल जल्द बनाएगा बिहार में अपना मुकाम। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के इलाज पर दिया जाएगा खास ध्यान। स्थानीय शहर के कंकड़बाग स्थित अशोक नगर के रोड नंबर 3 में खुलने वाले प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल बिहार में अपना मुकाम बनाते हुए आम मरीजों का इलाज बहुत बेहतर ढंग से करेगा। मुझे पुनः विश्वास है कि उक्त हॉस्पिटल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज पर खास ध्यान देते हुए उन्हें सस्ते दर पर इलाज कराते हुए उन्हें स्वस्थ करने का काम करेंगे। यह बात पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह से मुझे विश्वास है कि जिस उम्मीद के उन्होंने आम लोगों के लिए इस अस्पताल का उद्घाटन किए हैं, निश्चित रूप से एक न एक दिन बहुत जल्द आम मरीजों को लाभान्वित करते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल मौजूद हैं, आज प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल भी उस लिस्ट में आ चुका है। मुझे यकीन है कि अस्पताल में आए हुए मरीजों का बेहतर इलाज करते हुए अपना नाम रोशन करेंगे। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस अस्पताल में आए हुए न्यूरो एंड स्पाइन के मरीजों की देखभाल एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी वृद्ध मरीज आएंगे, काफी रियायती दर पर उनका इलाज कर उन्हें बेहतर करते हुए उनके घर को भेजा जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में शहर के कई एक डॉक्टर के साथ साथ काफी संख्या में लोग आए और उद्घाटन समारोह को सफल बनाए। इस मौके पर खासकर बिहार ग्रामीण चिकित्सकों के संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य, सिवान के आर्यन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरेश प्रसाद, सिद्धि विनायक फार्मासिस्ट के अजय कुमार, सृष्टि हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर संदीप कुमार, पटना के डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर सुरेश प्रसाद, डॉक्टर आशा सिंह, रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल सासाराम के प्रिंस पांडे के साथ साथ दर्जनों लोगों का नाम शामिल है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, इस तरह से आज ब्रेन एंड स्पाइन ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल आप देख रहे हैं प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल, ये आज उद्घाटन होने जा रहा है। मैं उद्घाटन की सारी सीन आपको दिखाऊंगा कि मंत्री आने वाले हैं, पूर्व मंत्री आने वाले हैं, मंगल पांडे आने वाले हैं, आज उद्घाटन होने वाला है। उस सीन को मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आज के उद्घाटन समारोह में किसने क्या कहा, उसके ज़ुबानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित इस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रियरंजन किशोर जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी, डॉक्टर विवेकानंद जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, इस हॉस्पिटल के सभी अन्य सम्मानित चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, सभी सहयोगी कर्मी, आज उद्घाटन के अवसर पर सभी सम्मानित अतिथिगण एवं हमारे मीडिया के सभी साथियों, मित्रों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इस कंकड़बाग के बहुत ही घनी बस्ती में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा एक समय में ये कंकड़बाग कॉलोनी हुआ करता था, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी हुआ करता था, आज वैसे बड़े इलाके में ऐसे अस्पताल का उद्घाटन हुआ है जहां लोगों को विशेष प्रकार की कई स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। निश्चित रूप से जब भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोई नया कदम आगे बढ़ता है बिहार में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे वह सरकार के क्षेत्र में हो, सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट सिस्टम से हो, सरकारी और प्राइवेट दोनों सिस्टम की स्वास्थ्य सुविधाएं जब मिलती हैं तो जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलता है। मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा है और सभी जो उन्नत देश हैं, दुनिया के बड़े देश हैं, उन देशों में यदि सरकार के अस्पतालों की व्यवस्थाएं लोगों की सेवा में रहती हैं
तो साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सुविधाएं बड़ी संख्या में लोगों की सेवा में रहती हैं। और दुनिया के बड़े दूसरे देशों में अधिकतर लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं। इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस की सोच कम थी, लेकिन उस सोच को जमीन पे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीबों को हेल्थ कवरेज दिया, उसको मोदी कवरेज का भी नाम दिया गया और सभी गरीबों को 5 लाख रुपया तक का प्रति साल मुफ्त में इलाज कराने की गारंटी सरकार की तरफ से दी गई। बिहार में भी 5 करोड़ 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। और मैं चाहूंगा डॉक्टर प्रियरंजन जी से कि जल्द ही इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन आप आवेदन करिए। आप चूंकि सुपर स्पेशलिटी रखते हैं, आपके अस्पताल में प्रिवेंटिव केयर अस्पताल में CT स्कैन है, पैथोलॉजी है, सर्जिकल ICU है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहते हैं। तो ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आपने रखा है। आपकी सुपर स्पेशलिटी न्यूरो में है, न्यूरोपैथी में है। तो ये जो न्यूरो की सुपर स्पेशलिटी है वह भी उस आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है। तो उसका लाभ वैसे मरीजों को लाभ मिल सके, आप आवेदन दीजिए ताकि अस्पताल भी उस योजना के तहत आए और गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अस्पताल प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल इस कंकड़बाग के लोगों को, पटना के लोगों को और बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सफल हो पाएगा। इस अस्पताल के कारण लोगों को, जब भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में जाता हूं तो एक आग्रह जरूर करता हूं डॉक्टर साहब, वो आग्रह ये करता हूं कि डॉक्टर जो भी होते हैं उनको मां सरस्वती का विशिष्ट आशीर्वाद मिला होता है, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है उनके पास, ज्ञान होता है उनके पास, तभी वो चिकित्सक बनते हैं। समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो चिकित्सक बनते हैं। तो जब आप इलाज कर रहे होते हैं तो अपने बुद्धि का तो आप पूरा इस्तेमाल करते हैं जो मां सरस्वती ने दिया है, आप अपनी विद्या का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलाज करते समय थोड़ा मेरा निवेदन यही होगा कि हृदय और दिल का भी इस्तेमाल कीजिएगा। कोई गरीब आ जाए तो उसका दिल से इलाज कीजिएगा। पैसा कुछ कम भी यदि उसके पास हो तो ये प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि कोई पैसा बिना लिए आएगा और यदि वो नीडी होगा, नीडी शब्द मैं जोड़ रहा हूं चूंकि सबके लिए ये हो नहीं सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसकी अपनी खर्चा है, अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन रियली कोई नीडी ऐसा हो तो पैसे के अभाव में उसका इलाज तत्काल रुकना नहीं चाहिए। ऐसा आप अपनी पहचान बनाइएगा। ऐसे आपने योजना बनाई है जो मुझे बताया है कि ब्लड शुगर और कई प्रकार के मुफ्त जांच यहाँ सप्ताह में 1 दिन करेंगे। सप्ताह में वरिष्ठ जनों का ये रविवार के दिन आप मुफ्त में यहाँ पर उनका OPD भी चलाएंगे। तो इस प्रकार की सुविधाएं आपने शुरू की हैं, लेकिन समाज के सभी लोगों का विश्वास इस प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल के प्रति बढ़े, इसके लिए समाज का सेवा भी करना जरूरी है। और चिकित्सक धर्म भी यही है, जब आप MBBS की डिग्री लेके निकलते हैं तो संकल्प यही लेके निकलते हैं कि मैं समाज की सेवा के लिए जा रहा हूं। तो आप इस सेवा को इस अस्पताल के माध्यम से करेंगे और ये अस्पताल बहुत अच्छे तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल डॉक्टर प्रियरंजन जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। इस बात की सुरक्षा देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और यहाँ पे पैथोलॉजी भी है, तो जो पैथोलॉजिस्ट होंगे उनकी टीम होगी, उन सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि डायग्नोसिस जब बढ़िया होता है तभी ट्रीटमेंट बढ़िया होता है, और ट्रीटमेंट बढ़िया करने के लिए सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ डायग्नोसिस भी बढ़िया तरीके से होगा। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद। हमारे माननीय मंगल पांडे जी, मंत्री मंगल पांडे जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री,
बिहार सरकार के हैं, उनके हाथों से, उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई। हमारे हॉस्पिटल में नीरो एंड स्पाइन सेंटर है। चूँकि नीरो का केस हमेशा कुछ समय पहले दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना में भी इसकी सुविधा हो गई, चूँकि एम्स में नीरो के अच्छे अच्छे डॉक्टर फैकल्टी आने के बाद, और वहाँ से नीरो का कुछ बैच निकला है, जिसके कारण हमारे MCH कुछ डॉक्टर हमारे पास टाइप किए हैं जो वहाँ से निकल चुके हैं, और कुछ डॉक्टर PMCH के भी। तो हमारा एक ही है कि जैसे भी हो नीरो का, ब्रेन का कोई भी केस होगा, सर्जरी हो या मेडिकल हो, उसका भी अगर स्पाइन का फिक्सेशन करना हो, स्पाइन का सर्जरी करना हो, तो कम से कम रेट पैकेज में, चूँकि दिल्ली मुंबई जाएंगे आप तो 5 लाख 6 लाख 8 लाख, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम जितना कम रेट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक में कर देंगे। क्या लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं हैं? हाँ, अगर मैं जैसे भी आयुष्मान भारत ले लेता हूँ तो एक भी पैसा नहीं लगता। सर, पटना में इतने सारे हॉस्पिटल है, क्या कुछ अलग दिखने को मिलेगा आपके हॉस्पिटल में? अलग दिखेगा कि संडे को हमारे माननीय मंत्री साहब जी ने बोला कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को BP शुगर ये सब का फ्री रहेगा। सर, अभी बहुत लोगों के पास स्टार हेल्थ है, ये सब उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर वो आते हैं उनके लिए फैसिलिटी क्या है? वो तो मेरे पास होगा ही, क्योंकि मैं उसको टाइप करवाऊंगा, और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, चूँकि नीरो और स्पाइन के लिए बस। लेकिन उसके लिए फैसिलिटी यही रहेगा, जिनका भी कार्ड रहेगा कैशलेस और रिवर्समेंट भी होगा दोनों। कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा? जितने भी आएंगे, चूँकि मेरा तो अभी 25 बेड है। अभी कितने डॉक्टर मौजूद हैं इस हॉस्पिटल अभी में? तो इसमें 3 आपको नीरो के डॉक्टर हैं, एक MD है, और 2 एनेस्थेसिया है, और मैं तो अभी जो बता रहे हैं सारे फैसिलिटी मिलेगा अगर हाँ, जाते हैं जी बिल्कुल। अभी मंगल पांडे सर आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सहयोग की जाए, किस किस क्षेत्र में यहाँ पर सहयोग मिलेगा स्वास्थ्य सहयोग? विभाग में? अगर मैं अभी घोषणा करता हूँ आप लोगों के बीच, अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तो मैं बेड चार्ज बिल्कुल फ्री कर, ऑपरेशन और दवा खर्च पे। कुल कितने बेड अवेलेबल है यहाँ पर डॉक्टर साहब? अभी 25 बेड। मैसेज क्या देंगे सर, प्रदेशवासियों को मैसेज क्या देंगे? मैं अपने प्रदेशवासियों को ये मैसेज दूंगा कि मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर अपने प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि ये आपके बीच एक नया कंसेप्ट लेकर नीरो स्पाइन सेंटर लेकर आया हूँ, और आप इसमें आए, आप अपना जो भी, अगर हम ये नहीं कहते हैं कि आप बीमार हो जाएं और मेरे पास हैं, हम लोग कभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते हैं। डॉक्टर का एक ही उद्देश्य होता है, अगर आप बीमार हैं तो मेरे पास एक बार निवारण हेतु जरूर। धन्यवाद सर, ये बिहार की राजधानी है, न्यूरो एंड स्पाइन सेंटर बहुत ज़्यादा है भी यहाँ, लेकिन ऐसा क्या खास रखना चाहते हैं कि पटना के लोग आपके पास आए, उनके मन में हो यहाँ जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएंगे यहाँ से? हाँ, चूँकि स्पेशलाइजेशन सारे जो भी रहेंगे अच्छे डॉक्टर हैं, और कोशिश रहेगी कि दोनों चीज़ होनी चाहिए, आर्थिक और इलाज दोनों। अगर गरीब आदमी का आर्थिक चला जाता है तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। मैडम 2 शब्द आपसे और कहा जाता है कि पेशेंट का ना पॉकेट मनी देखकर ही इलाज करें। सर, आज से ये प्रण ले रहा है कि गरीब का भी इलाज आप करेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया 24 आवर्स ओपन। ठीक, साथ देंगे। एक बार फिर से बोल दीजिए। हम सर पे कदम कदम से साथ मिला कर चलेंगे। इससे पहले साथ नहीं देती थी क्या मैडम? आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। आज हॉस्पिटल का शुभारंभ था मैडम, कितना खुश है अंदर से, सर को कितना सहयोग रहेगा? बहुत ज़्यादा खुश है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं तो और ज़्यादा। क्या चाहती है मैडम कि कितना हॉस्पिटल होना चाहिए ऐसा? बहुत ज़्यादा, जितना अच्छा होगा ज़्यादा रहेगा, उतना इलाज अच्छा होगा। उन गरीब तबके के लोगों को जो इलाज करवाने से वंचित रह जाते हैं आर्थिक के कारण, उनके लिए क्या कुछ बोलिएगा, क्या क्या मैसेज दीजिएगा आप अपने हॉस्पिटल को लेकर? मतलब क्या गरीब लोगों के लिए क्या सहयोग करिएगा? सभी को सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।
अच्छा